हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। पहले सघोषो धार्तराष्ट्राणाम सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि विदारयत नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीश्चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। किमुलोभ्य अनुनादयन्। ठीक है, कनेक्ट जी, दिस इज योर टर्न नाउ। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम सघोषोद्धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदायत् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। तुमुलोभय अनुनादयन्। गुड गुड। तुमुलोभ्य अनुनादयन्। तुमुलोभय अनुनादयन्। गुड। ये ना भ आधा है, सो ऐसा आएगा भ्य, भय की जगह भ्य। ठीक है, ओके तुमुलोभ्य जी। अनुनादयन्। तुमुलोभय अनुनादयन्। नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब गाने लग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आभा जी को गाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट इस श्लोक का अर्थ है सघोषो धार्तराष्ट्राणाम। स मतलब उस, घोष मतलब शब्द से, किस शब्द से? जब पांडव पक्ष के योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया, राइट, तो वो जो शब्द हुआ, वो जो ध्वनि हुई, उस शब्द से क्या हुआ? धार्तराष्ट्राणाम अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? ये दुर्योधन, ये कौरव सवारी। ठीक है, ये कौरव जो है, कौरवगण। धृतराष्ट्र के पुत्रों के क्या हुआ? हृदयानि व्यदारयत्। हृदयानि अर्थात हृदयों को, व्यदारयत् अर्थात विदीर्ण कर दिया। तो जब इस प्रकार का शब्द हुआ, इस प्रकार की ध्वनि हुई, तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उनके हृदय मानो फट गए हों, मानो उनको हार्ट अटैक आ गया हो, इतना उनको भय लगा, इतना उनको डर लगा। नभश्च पृथ्वीं चैव। नभ मतलब होता है आसमान, आकाश। ठीक है, च मतलब भी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी को भी, आकाश को भी और पृथ्वी को भी, निश्चय ही मतलब फॉर श्योर ही। तुमुलोभ्य अनुनादयन। तुमुल का अर्थ होता है कोलाहल, बहुत हल्ला हुआ, बहुत शोर हुआ। ये इसका अर्थ होता है प्रतिध्वनित करता हुआ, शब्दायमान करता हुआ। अर्थात ये जब शंखनाद की इस प्रकार की जो दिव्य ध्वनि है वो गूंजने लगी, तो उससे आकाश और पृथ्वी दोनों ही गूंजने लगे, शब्दायमान हो गए। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। नहीं, जब पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों के पक्ष में जो अनेक वीर योद्धा हैं, उन्होंने अपने शंखों को बजाया, तो उन शंखों की जो ध्वनि है, वो ध्वनि आकाश को और पृथ्वी को शब्दायमान करने लगी। अर्थात आकाश और पृथ्वी दोनों गूंज रहे हैं, राइट। और उस स्वर से ऐसा माहौल हुआ कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, राइट, जो अधर्मी हैं, इस प्रकार की ध्वनि से उनका जो हृदय है मानो वो फट गया हो, उनको मानो हार्ट अटैक आ गया, वो उतना भयभीत हो गए एकदम, राइट। जो पाप है, जिसके हृदय में पाप है, वो तो भगवान के दिव्य शंखनाद से वैसे ही डर जाएगा। तो इस प्रकार के दिव्य शंखों के नाद से वो एकदम भयभीत हो गए, ऐसा बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। तो पहला बताया जा रहा है कि कौरव पक्षों के लोगों ने जब अपने शंख बजाए, राइट, तो उसका क्या प्रभाव हुआ? तो ये ऐसा नहीं कहा गया है कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए हों, कि पांडव भयभीत हो गए हों, राइट। कौरव के पक्ष के लोगों ने भी शंख बजाया था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए हों। ठीक है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। दूसरा, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु
इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं। तो कैसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता कि कौरव पक्षों की शंखनाद से पांडव डर गए हों, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन जब पांडव पक्ष ने शंख बजाए तो उनकी ध्वनि से ये कौरव लोग भयभीत हो गए, ऐसा यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है ना? क्लियर? इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। सो ये इसको समझना है कि क्यों कौरव पक्ष के लोग इतने भयभीत हैं और पांडवों को बिल्कुल भय नहीं है, बिल्कुल उनको डर नहीं है। अगर हम भौतिक पर्सपेक्टिव से देखें, कि मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सेना किसकी बड़ी है? दुर्योधन की बड़ी है या अर्जुन की बड़ी है? दुर्योधन। राइट, दुर्योधन की बड़ी है। और जो गुरुजन है, आचार्य जन है, वो किसकी टीम में है? दुर्योधन की टीम में है या अर्जुन की टीम में है? दुर्योधन की टीम में है। तो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन की सेना भी बड़ी है, गुरुजन, आचार्य जन, भीष्म पितामह उनकी टीम में है, राइट? फिर भी दुर्योधन और जो कौरव है वो बहुत भयभीत है। और पांडव को क्यों भय नहीं लग रहा? अर्जुन, ये लोग निर्भय क्यों है? क्योंकि इनको भगवान में पूरा विश्वास है। ठीक है, इनका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। ये बताया, पिछले श्लोकों में भी हम इसको समझ चुके हैं कि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक उसका जो भय है उसका निवारण नहीं होता। इस जगत में हम देखते हैं कि विभिन्न योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, राइट? और 4 चीजें सभी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें। उसमें तीसरा क्या कॉमन है? भय। डर सबको लगता है क्योंकि हमारे पास एक मटेरियल बॉडी है, तो भय लगता है कि इसको कहीं किसी प्रकार से क्षति न पहुंच जाए, है ना? हिरन के बच्चे को भी डर है, कहीं शेर उसका पीछा ना कर ले, राइट? तो सभी जितने भी ये जानवर है, सबको डर लगता है। लेकिन इंसान ही एक, सभी स्पीशीज में से इंसान ही है जो इस भय का वास्तविक सोल्यूशन निकाल सकता है, राइट? कैसे? भगवान की शरणागति ग्रहण करके। और जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक उसके भय का निवारण नहीं होता है। फिर कह रहे हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है यहाँ पर, isn't it? हमको इसे सिर्फ थ्योरी में नहीं देखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। प्रभुपाद जी अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। दोबारा पढ़ते हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो, राइट? जैसे पांडव, उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आ गई थी, एक के बाद एक कितनी विपत्तियां आ गई थी। देखिए, द्रौपदी जी का अपमान हुआ, वनवास में चले गए, दुर्वासा ऋषि वनवास में आए थे, उनको श्राप दे सकते थे, उस स्थिति में भी उनकी रक्षा हो गई थी, उनका राजपाट उनसे छीन लिया गया, राइट? बचपन से उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट? लेकिन फिर भी पांडव निर्भय है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण पूर्ण विश्वास है, उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, राइट? तो हमारे लिए भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? तो भगवान के जो शब्द हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में, जो भगवान के विषय में है, उनको हमको सुनना चाहिए। भगवान की क्या इंस्ट्रक्शंस है उनको पालन करना ही भगवान की शरण ग्रहण करना है, राइट? भगवान ने हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस बोले हैं उनका पालन करना हमारे लिए क्या हुआ? उनकी शरण ग्रहण करना हुआ, है ना? एक आचार्य जी इसको बहुत सुंदर ढंग से गीत में बताते हैं, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। कि हे मन, तुम श्री नंद नंदन के अभय चरणारविंदों का भजन करो। अभय केवल जो भगवान श्री कृष्ण है, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र, कौन? भगवान श्री कृष्ण। वही उनके जो चरणारविंद हैं उनका तुम भजन करो, वही तुमको अभय प्रदान कर सकते हैं। अभय अर्थात ये डर से छुटकारा, वही हमको निर्भय बना सकते हैं, वही हमको अभय प्रदान कर सकते हैं। और उसमें उसी गीत में ये बात भी आती है, ये धन यौवन पुत्र परिजन एते के आछे परती तीरे। इस धन से, इस यौवन से, अपने पुत्र परिजनों से क्या आशा रखते हो? इनसे किसी भी प्रकार की आशा मत रखो। कमल जल दल
जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। जिस प्रकार एक कमल के पत्ते पर एक पानी का जो बूंद है, राइट, वो कितनी जल्दी से फिसल जाता है, उसी प्रकार जो जीवन है वो टलमल है, बहुत क्षणिक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भजहु हरि पद नीति रे। इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। जीवन क्या कोई भी भरोसा नहीं है, बहुत क्षणिक है। इस प्रकार कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद है कितनी जल्दी फिसल जाती है, उस प्रकार। ठीक है। सो ये थोड़ा गहरा पॉइंट है। यहाँ पर डर का एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर, कोई इसको पढ़ के निकल सकता है, पर ये बहुत गहरी बात है। इसका एक और उदाहरण है प्रहलाद महाराज। भक्त प्रहलाद की एक कथा आती है। भक्त प्रहलाद के विषय में आपने सुना है? हाँ। एक्चुअली आपने वो सुना होगा, होलिका दहन। होली क्यों मनाते हैं? जिसमें होलिका क्या करती, प्रहलाद महाराज को नहीं 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 सुना है? सुना सुना है? नहीं सुना है? मैंने नहीं सुना सुना है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। तो प्रहलाद शुरू से बताती हूँ फिर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कथा, प्रहलाद महाराज की कथा है। ठीक है। सो प्रहलाद महाराज की माँ का नाम है कयाधु और उनके पिता का नाम है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु एक बहुत शक्तिशाली असुर था। ठीक है। जो ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करता है, राइट। और उनसे एक प्रकार का वरदान, वो चाहता था कि मैं उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करूं। तो ब्रह्मा जी वो बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करता है और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे आप अमर बना दो, राइट। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तो अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ? हिरण्यकशिपु कहता है कि अब आप तो फिर मुझे आप ऐसा वरदान दे दो कि ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना जल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, 12 महीनों में से किसी दिन में मैं ना मरूं, राइट। ना मुझे मनुष्य मार पाए, ना मुझको देवता मार पाए, राइट। तो इस प्रकार से वो एक ऐसा वरदान लेता है कि जो सोचता है कि एकदम मृत्यु प्रूफ हो गया हो कि मुझे अब कोई ना मार पाए। ठीक है। ना मुझे नर मार पाए, ना दानव मार पाए। इस प्रकार का वो वरदान लेता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो अब हिरण्यकशिपु आता है, वो सोचता है कि अब तो मैं अमर हो गया हूँ, राइट। इस प्रकार तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो वो अपना पूरा आतंक फैला देता है, सभी लोगों को बहुत परेशान करता है। जितने भी मंदिर होते हैं भगवान के उनको तुड़वा देता है, बोलते हैं मेरी पूजा करो। ठीक है। तो अब हिरण्यकशिपु के राज्य में क्या है कि सब लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करते हैं। तो जब ये हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, राइट, उस समय पर जो उसकी पत्नी थी कयाधु, राइट, वो प्रेग्नेंट थी। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और वो कयाधु को ले जाते हैं अपने उधर स्वर्ग में। ठीक है। तो नारद जी रास्ते में देख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि इसके पेट में उस दानव का अंश है, मुझे तो उसके अंश से प्रॉब्लम है कि मैं ये जो बच्चा है इसको नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं इनको माता जी को छोड़ दूंगा, राइट। तो नारद जी समझाते हैं कि इनके गर्भ में एक महाभागवत आ रहा है, तुम्हारी दम नहीं कि तुम उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा सको। तो नारद जी के इस प्रकार वचन सुनते हैं इंद्र, तो वहां वो कयाधु को नारद जी को देते हैं कि आप संभालिए। तो नारद जी अपने आश्रम में आते हैं और कयाधु जी को वहीं ले आते हैं। तो अब आश्रम में कयाधु जी रह रही हैं, तो उस वक्त उनके पति कहाँ है, वो तपस्या कर रहे हैं, राइट। तो नारद जी के आश्रम में जब कयाधु माता जी रहती हैं तो उनके आश्रम में कथा होती है, वो भगवान की कथा कहते हैं। तो कयाधु माता भी सुनती है उनको, लेकिन उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कथा में। लेकिन उनके गर्भ में जो बालक है वो बहुत ध्यान से सुनता है, राइट। तो इस प्रकार से बहुत समय तक कयाधु माता जी आश्रम में रहती हैं। जब हिरण्यकशिपु वापस आता है, अपना आतंक फैलाता है, तो कयाधु माता को वापस भेज दिया जाता है उनके पति के पास। तो फिर उसके बाद उनका पुत्र होता है, उसका नाम वो रखते हैं प्रहलाद। ठीक है। अब हिरण्यकशिपु इतना आतंक फैल जाता है, उसको बोलता है कि हर जगह ये विष्णु की पूजा बंद करो इसको, मेरी पूजा करो क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं अमर हो गया हूँ। इस प्रकार वो अपनी पूरी प्रजा को आतंकित करके रखता है, उनको डरा देता है। जहां भी पूजा होती मंदिर तोड़वा देता, उन लोगों को मार देता, ऐसा करता था। तो लेकिन उसके ही घर में उसका छोटा बालक, राइट, प्रहलाद, वो कहता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार की ध्वनि जब वो सुनता है कि कहाँ से आ रही है,
देखता अरे मेरा खुद का बच्चा, पूरी दुनिया मुझसे डरती है, पूरी दुनिया मुझे भगवान मानती है, और ये मेरा ही बेटा मेरे दुश्मन की पूजा कर रहा है। पहले सोचता कि मैं बोलूं कि तुम मुझसे छोड़ो, मतलब ये तुम विष्णु भगवान की पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान तो विष्णु भगवान ही है, राइट? विष्णु जी भगवान है, आप भगवान नहीं हो, राइट? प्रहलाद जी कब सीखते हैं ये सब? गर्भ में ही, वो जब यादू माता जी के गर्भ में थे तभी वो नारद मुनि से सीख लेते हैं। तो गर्भ से ही वो प्रॉपर भक्त बन के आते हैं, और वो बचपन से वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो गुरुकुल में भी जाते हैं वो, तो गुरुकुल में उनके जो गुरुदेव है उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, राइट? तो जब गुरुकुल से वापस आते हैं प्रहलाद महाराज, तो अपने पिता से मिलते हैं, तो हिरण्यकशिपु उनसे बोलते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, जरा मुझे बताओ, तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी, मुझे बताओ। तो प्रहलाद महाराज एकदम रेडी होते उनको बोलते हैं कि पिताश्री, सबसे अच्छी बात मैंने ये सीखी है कि जीवन का लक्ष्य है कि हमें भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। तो जैसे ही ये सुनते हैं तो हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो जाती है, उसको गोद से नीचे रख देते हैं कि क्या है ये, किसने सिखाया इसको ये। वो उस गुरु को बुलाते हैं कि तुमको मैंने, इसीलिए मैं तुम्हें फीस पे करता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को ये सिखाओ, मेरे शत्रु के विषय में सिखाओ। तो गुरु कहता है कि मैंने नहीं सिखाया ये इसको, ये मैंने नहीं सिखाया। तो अब ये हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो जाता है कि सब तो मेरी बात मानते, मेरा पुत्र नहीं मान रहा, राइट? तो वो सबसे पहले उसकी माँ को बोलता है कि इसको इसको मरवाओ, राइट? वो प्रयास, वो सोचता है कि अब इसको तो मतलब मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र, राइट? तो वो उसको मारने की प्लानिंग करता है। अब बहुत सारे षड्यंत्र रचता है कि कैसे मारा जाए। अ, वो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, राइट? तो एक बार कहता है कि इसको हाथी के नीचे कुचलवा देंगे। एक बड़ा सा हाथी बुलाया जाता है और प्रहलाद महाराज को समक्ष रख दिया जाता है, और आदेश यह है कि हाथी के द्वारा इस बच्चे को कुचलवा दिया जाए। छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, क्या कर सकता है वो कुछ प्रतिशोध भी नहीं करता, वो बस हाथ जोड़ता है और कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भगवान का स्मरण करता है। वो बच्चा कर ही क्या सकता है, राइट? तो वो जो हाथी है वो आता तो है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता, उसको लगता है कि नीचे कील है, वो पैर नहीं रखता और वहां से चले जाता है, वो हाथी उसको कुछ नहीं कर पाता। फिर तो हिरण्यकशिपु देखता है कि अच्छा ये हो नहीं पाया, ऐसा करो इसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो और सांपों के बीच में छोड़ दो। तो उसके बाद उस बच्चे को वहां बंद कर देते, छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको बंद कर देते, लेकिन प्रहलाद एकदम निर्भय है, और वो हाथ जोड़ के स्मरण कर रहे हैं भगवान विष्णु को, कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतने सारे नागों के बीच में है वो छोटा बालक, वहां भी भगवान उसकी रक्षा करते थे, वो कोई भी नाग उसको नहीं डसता है। तो अगले दिन तक हिरण्यकशिपु सोचता है अब तो मर ही गया होगा, अब तो उसकी लाश होगी अंदर। अगले दिन दरवाजा खुलवाता है, तो वही वही आवाज आती है अंदर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हिरण्यकशिपु दांत पीस के रह जाते कि क्या हो गया, ये अभी भी नहीं मरा। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब इसको हम इस पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा देंगे, राइट? तो अपने ये जो अपने दासों को आदेश देता है कि उस चोटी पे जाओ, वहां से फेंक दो इसको नीचे। तो वो दास है प्रहलाद को लेकर जाते हैं, ठीक है? और ये जगह तो आज भी है, भक्त लोग उस जगह को देखने जाते हैं जहां पर से प्रहलाद महाराज को भेजा फेंका गया था। और उसके नीचे से एक पहाड़ की कंदरा है जहां पे आके भगवान की रक्षा करते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मैंने सुना है भक्तों के अनुभव से कि वो लोग उस जगह पे गए हैं। भक्त लोग भ्रमण करते रहते हैं, तीर्थ स्थल पे यात्रा करते रहते हैं। तो उस पहाड़ की चोटी पर से वो लोग प्रहलाद महाराज को फेंक देते हैं। छोटा बच्चा, उसको अभी भी डर नहीं है, उसको पूरा विश्वास है, उसने गर्व में ही सुन लिया नारद जी से कि जो भगवान का स्मरण करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो उनको ये एकदम स्पष्ट पता है, छोटी सी बात है। तो वो भी कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान विष्णु आते हैं और प्रहलाद को पकड़ लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद, तो जो हिरण्यकशिपु सोचता है कि अब तो मर ही गया होगा एकदम, लेकिन वो देखते कि प्रहलाद तो फिर बच गया, राइट? अब इस प्रकार से जब वो हर प्रकार से प्रयास कर रहा है अपने बालक को मारने का, छोटा बच्चा, अपना ही बच्चा,
तो और वो देख रहा है कि ये मर नहीं रहा है, इतने प्रयासों के बाद भी ये मर नहीं रहा है, और इसको बिल्कुल भी मेरा डर नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो हिरण्यकशिपु है इसके मन में बहुत डर आ गया है कि मैं इसको नहीं मार पा रहा हूँ, अगर ये बड़ा हो गया इसने मुझे मार दिया तो। उसके मन में बहुत भय है, हो रहा है। तो अब वो फाइनल प्लान करता है, होलिका अपनी बहन को बुलाता है, होलिका को। तो होलिका जो होती है वो अपने भाई की व्यथा सुनती है और कहती है ठीक है भ्राताश्री, ये तो बहुत आसान है, मेरे पास एक ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक एक चादर है जो मुझे, जिसमें मैं आग में अगर बैठ भी जाऊं तो जिससे मुझे अग्नि छू नहीं सकती है अगर मैं उसको ओढ़ लूं तो। तुम ऐसा करो, एक चिता बनाओ और मैं उस चिता में उसको जलाओ, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उसमें बैठ जाऊंगी और मैं वो जो ब्रह्मा द्वारा मुझे वरदान स्वरूप जो चादर दी गई थी मैं उसका उपयोग करूंगी। तो इस प्रकार से चिता बनाई जाती है, राइट, और आग लगा दी जाती है। होलिका उसमें बैठ जाती है, गोद में प्रहलाद को लेकर बैठती है और ब्रह्मा जी का चादर उसको ओढ़ती है। ठीक है, तो आग लगाई जाती है, तो ये तो आपको पता है। तो आग की लपटें बहुत तेज होती है और वो होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज जी वो कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट। और वो जो चादर होते हुए भी वो जो होलिका है वो जल जाती है, क्यों? क्योंकि वो इस वरदान का दुरुपयोग करने जा रही थी, राइट। तो वो जल जाती हैं और प्रहलाद महाराज फिर बच जाते हैं। और इस इतना बार देख करके ना हिरण्यकशिपु के को इतना को एकदम क्रोध भी आ रहा होता है, लेकिन भय भी लग रहा होता है, एकदम अधर्मी है वो। और वो इतना प्रहलाद महाराज को इतना जी जान लगा के मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ, राइट। तो अब सोचता है कि मैं इसको अपने हाथों से मारता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार वो बहुत गुस्सा है, अपने पुत्र से बात कर रहा है, और उनसे एक दिन उसे कह रहा है कि हाँ, क्या तेरा भगवान हर जगह है, तू उसका क्यों स्मरण करते रहता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ, भगवान तो हर जगह है। तो वो ऐसे खंबे में मारते बोलता है इसमें भी है, हाँ इसमें भी है। तो जो हिरण्यकशिपु इस खंबे में मारता है, तो इतने में इस खंबे से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जय हो नरसिंह भगवान की जय। और भगवान इस बार जय। स्पेशल अवतार में आते हैं, न नर के रूप में आते हैं न देवता के रूप में आते हैं, राइट। उनका जो सर है वो सिंह के समान है और धड़ है वो नर के समान है, तो इसलिए उनका नाम है नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आते हैं और खंबे से आते हैं। वैसे भगवान कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन अपने भक्त की बात रखने के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा ना हाँ हाँ खंबे में भी है, इसलिए वो खंबे से प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से अब वो बहुत क्रोधित होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके भक्त प्रहलाद महाराज को कष्ट देने के कितना प्रयास किया इस दुष्ट ने, राइट। तो बहुत क्रोधित होते हैं और इस हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाते हैं, ना धरती पर ना आकाश में, अपनी गोद में बिठाते हैं। और वरदान के हिसाब से ना दिन के समय ना रात के समय, संध्या के समय होता है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, कहाँ? दहलीज पर। दहलीज समझते हो? वो गेट, जो गेट ना अंदर है घर के ना बाहर है, गेट में उसमें बैठ करके, ठीक है। न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, किससे मारते हैं? भगवान उसको अपने नाखून से मारते हैं, ठीक है। वो कहता है कि 12 महीनों में से किसी एक महीने में न मरूं मैं। तो भगवान एक अलग महीना निकालते हैं उसके लिए, जिसको बोलते हैं अधिक मास, एक, एक जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। उस मास में भगवान उसको क्या करते हैं, अपने नख से उसके पूरे छाती फाड़ देते हैं और इस प्रकार उस दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें समझ आता है कि जो भगवान के भक्त है, जैसे प्रहलाद, कैसी भी परिस्थिति हो, छोटा बालक था, उसको डर नहीं लगा, उसे पूर्ण विश्वास था भगवान पर। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार से भगवान की पूर्ण शरणागत होते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं। तो भगवान की शरणागति, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान की शरणागति इज इक्वल टू भगवान के नाम की शरणागति, राइट। और वो तो बहुत आसान है, चलो साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हमारे लिए तो आसान है कि भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, रोज जो भगवान के भगवद गीता में इंस्ट्रक्शन है उनको सुनना है, उनको उनका पालन करना है, ठीक है, एटलीस्ट प्रयास करना है, ठीक है, और प्रसाद खाने, ठीक है। जब हम भगवान के जब हम सुनेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे, और अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो भय कैसा, है ना। जो लोग पापी लोग होते हैं उनके हृदय में बहुत भय होता है,
ठीक है। सो कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। अब तो आपको पता चल गया प्रहलाद महाराज जी कथा हाँ, है? मालूम था। आपको पता थे, कनक जी को नहीं पता थे, इसलिए बताया। आबा जी आपको पता थी ना? हाँ, मुझे पता था। आपको पता थी। चलो नाउ कनक जी आल्सो नो दैट। ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। नहीं? ठीक है। सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।